एक बूढ़े गिद्ध ने बताया कि चाहे जान चली जाए मगर ये 3 बातें कभी भी किसी को मत बताना। दर्शक बंधुओं, आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बड़ी ही शिक्षाप्रद है। मेरा आप सभी इस वीडियो को देख रहे दर्शकों से निवेदन है कि हमारी इस कहानी को कहानी के अंत तक, कहानी की समाप्ति तक देखते रहे। श्रोता बंधुओं, आज की इस कहानी में एक बूढ़े गिद्ध ने 3 ऐसी बातें बताई हैं। बूढ़े गिद्ध ने कहा है कि जीवन में चाहे मर जाना मगर कभी भी इन 3 बातों को अपने प्रिय से प्रिय मित्र को भी मत बताना। श्रोता बंधुओं, आज की ये कहानी, आज का यह गिद्ध का प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक और बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आप सभी श्रोता बंधुओं से मैं एक बार पुनः निवेदन करूंगा कि आज की इस कहानी को, आज की शिक्षाप्रद कहानी को कहानी की समाप्ति तक देखते रहे। श्रोता बंधुओं, यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो समय से पहले ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में 2 शब्द लिखकर अवश्य बताएं। श्रोता बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गीता के उपदेश में कहा है कि मनुष्य के जीवन में आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। जो मनुष्य ज्ञान को आधा प्राप्त करता है तो वह जीवन में कहीं ना कहीं जाकर अवश्य पछताता है, क्योंकि कहते हैं कि अचरत गजरी छलकत जाए, अर्थात जो आधा ज्ञान प्राप्त करता है, जो रिटर्न ज्ञान को प्राप्त करता है, वह अवश्य ही आगे चलकर फंस जाता है। इसीलिए आज की इस गिद्ध की ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल कहानी को कहानी की समाप्ति तक देखते रहे। और आइए आप सभी दर्शक बंधुओं का ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। तो श्रोता बंधुओं, आज की इस कहानी में एक बूढ़े गिद्ध ने बताया है कि चाहे मर जाना मगर ये 3 बातें अपने प्रिय से प्रिय को भी मत बताना। प्रिय दर्शकों, एक बार एक घने जंगल में गिद्धों का झुंड रहा करता था। बंधुओं, गिद्ध का झुंड बनाकर लंबी एक उड़ान भरते और शिकार की तलाश में जंगल में इधर उधर जाया करते थे। बंधुओं, एक बार गिद्धों का झुंड उड़ते उड़ते एक ऐसे टापू पर पहुंच गया जहां पर बहुत ज्यादा मछली और मेंढक रहा करते थे। अब इस टापू पर गिद्धों को रहने के लिए सारी सुविधाएं मौजूद थी। अब तो सारे गिद्ध बड़े खुश हुए और मजे से वो उसी टापू पर रहने लगे। दर्शकों, अब ना ही रोज शिकार की तलाश में जाना पड़ता था और ना ही कुछ मेहनत करनी पड़ती थी। वे सारे गिद्धों का झुंड दिन रात गिद्ध बना कोई काम किए मौज करते और आलस्य में पड़े रहा करते थे। अब उस झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध भी था। श्रोता बंधुओं, बूढ़ा गिद्ध, वह बूढ़े गिद्ध को अपनी साथियों की ऐसी दशा देखकर बहुत चिंता हुई थी। वो गिद्धों को चेतावनी देते हुए बोला, हे मित्रों, हम गिद्धों को ऊंची उड़ान और अचूक निशाने और उत्तम शिकारी के रूप में जाना जाता है, लेकिन इस टापू पर जाकर सभी गिद्धों को आराम की आदत हो गई और कुछ तो कई दिन से उड़े ही नहीं हैं। तो दर्शक बंधुओं, बूढ़े गिद्ध ने तभी कहा कि यह चीज हमारी क्षमता और हमारे भविष्य की घातक हो सकती है, इसलिए हमें आज ही अपने पुराने जंगलों में वापस जाना चाहिए। दर्शक बंधुओं, श्रोताओं, अब बाकी सारे गिद्ध उस बूढ़े गिद्ध की हंसी उड़ाने लगे कि ये गिद्ध बूढ़े हो चुके हैं, इनका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा, यहां हम कितनी मौज मस्ती से रह रहे हैं, वापस वहां जंगल में क्यों जाए। ये कहकर सभी गिद्धों ने जाने से मना कर दिया, लेकिन बूढ़ा गिद्ध वापस चला गया। श्रोता बंधुओं, अब इसी तरह काफी दिन तक चलता रहा। काफी समय बीत गया। अब कुछ दिन बाद जंगल में रहते रहते एक दिन बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि मेरा जीवन अब बहुत थोड़ा ही बचा है,
तो क्यों ना अपने सगे लोगों से मिल लिया जाए। यही सोचकर गिद्ध ने ऊंची उड़ान भरी और ऊंचे टापू पर पहुंच गया। वहां जाकर उसने जो दृश्य देखा वह दृश्य सचमुच भयानक था। दर्शकों, पूरे टापू पर एक भी गिद्ध जिंदा नहीं बचा। चारों तरफ गिद्धों की तलाश हो रही थी। तभी उस बूढ़े गिद्ध ने देखा कि उसी टापू के ऊपर एक स्थान पर उन सभी गिद्धों की लाश ही पड़ी थी। बंधुओं, अब अचानक से बूढ़े गिद्ध की नजर एक घायल गिद्ध पर पड़ी। उसने बताया कि यहां कुछ दिन पहले तो कई सारे भयंकर चीतों का झुंड आया था। जब उन सभी चीतों ने हम पर हमला किया तो हम लोगों ने उड़ना चाहा, लेकिन ऊंचा उड़ ही नहीं पाए और ना ही हमारे पंखों में इतनी ताकत थी कि हम उनका मुकाबला कर सके। और चीतों ने एक एक कर सारे गिद्धों को खत्म कर दिया। दर्शक बंधुओं, वही बूढ़ा गिद्ध दुखी होता हुआ वापस जंगल की ओर उड़ चला। श्रोता बंधुओं, अब वह बूढ़ा गिद्ध बेचारा उदास होता हुआ वापस अपने जंगल में पहुंच जाता है। अब जंगल में पहुंचकर वह बूढ़ा गिद्ध अपने घोंसले में रहने लगता है। परंतु श्रोता बंधुओं, कहते हैं कि जब परिवार के लोग साथ ना हो तो मन बड़ा ही दुखी हो रहता है। ठीक इसी तरह से गिद्ध का भी मन रहने लगा। गिद्ध का सारा परिवार समाप्त हो चुका था। गिद्ध का सारा कुटुंब समाप्त हो चुका था। अर्थात उस गिद्ध को उस पूरे जंगल में अपने स्वयं के अलावा कोई गिद्ध जाति का दिखा ही नहीं देता था। इसी वजह से वह बहुत दुखी रहा करता था। श्रोताओं, अब तो गिद्ध काफी दिनों तक वैसे ही इधर उधर घूमने लगा। अब गिद्ध पूरी तरह से परेशान हो चुका था। उसे आंखों से दिखना भी कम हो चुका था। अब जंगल में रहने वाले और पशु पक्षी सभी को गिद्ध के बारे में पता था। तभी जंगल में रहने वाले सभी पक्षी एक दिन शाम को उस गिद्ध के पास आते हैं और उस बूढ़े गिद्ध बाबा से उनके हाल चाल पूछने लगते हैं। तभी बूढ़ा गिद्ध बाबा उन सभी से कहता है कि मेरा इस दुनिया में और इस जंगल में कोई नहीं है और मैं अब तो आंखों से भी अंधा होते जा रहा हूं। पता नहीं भगवान मेरी ऐसी दुर्दशा क्यों कर रहा है। ना जाने मैंने पुराने जन्म में, मैंने पिछले जन्म में कैसे ही निर्जल पाप किए होंगे जिसकी वजह से भगवान मुझे ऐसी सजा दे रहा है। श्रोता बंधुओं, तभी वे सभी जानवर बूढ़े गिद्ध से कहते हैं कि हे गिद्ध बाबा, आपको अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपको आंखों से दिखता नहीं तो हम रोज आपको भोजन लाकर दिया करेंगे, परंतु हम आपको फिजूल का भोजन नहीं देंगे। दोस्तों, तभी बूढ़ा गिद्ध कहता है, नहीं, मुझे आपका वह भोजन नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने कभी भी फ्री का खाना प्राप्त नहीं किया और मैं चाहता हूं कि भगवान मुझे मृत्यु को प्राप्त होने से पहले कभी भी फ्री का आनंद ना दे। क्योंकि कहते हैं कि फ्री से मिलने वाली हर चीज, मुफ्त में मिलने वाली हर चीज जीवन के लिए घातक होती है। श्रोताओं, कहते हैं कि मुफ्त में मिलने वाला हर चीज मनुष्य का पतन करता है। दर्शकों, तभी वे सारे पंछी बूढ़े गिद्ध से कहते हैं, हे गिद्ध बाबा, कोई बात नहीं, यदि आप फ्री में नहीं लेना चाहते तो ऐसा कीजिए, हम आपको भोजन लाकर दिया करेंगे और आप हमें रोज शाम को कहानियां सुना दीजिए करिएगा। जब आप हमें कहानियां सुनाइएगा तो उस कहानी से ही हम भरपाई कर लेंगे, लेकिन तब तो आपको वह भोजन मेहनत से ही प्राप्त होगा। कहानी सुनाने से आपकी मेहनत पूरी हो जाएगी। दोस्तों, अब तो वह बूढ़ा गिद्ध भी राजी हो गया। अब एक दिन शाम होते ही जंगल के सभी पशु पक्षी जानवर उस बूढ़े गिद्ध बाबा के यहां कहानियां सुनने के लिए आ जाते हैं। तभी बूढ़ा गिद्ध बाबा अपने उन साथी गिद्धों की कहानियों को सुना देते हैं और कहानियों को सुनाने के बाद में बूढ़ा गिद्ध उन सभी
चिड़ियों से कहता है, उन सभी पक्षियों से कहता है कि इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, अगर हम अपनी शक्ति और अपने अधिकारों की रक्षा नहीं करते तो धीरे धीरे हम उसे गवा देते हैं। कहते हैं कि आरामदायक जिंदगी जीते जीते हम यह भूल जाते हैं कि हमें जो मिला है वो बहुत ही त्याग और मेहनत से मिला है, और अगर हम उसका सम्मान और रक्षा नहीं करेंगे तो अंत में हम ही पछताएंगे। इसीलिए मनुष्य को कभी भी मुक्त का आनंद नहीं प्राप्त करना चाहिए और जो है उसी में आनंदित रहना चाहिए। दर्शक बंधुओं, तो ये कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताइएगा। और अभी तक आप लोगों ने ज्ञानवर्धक कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी श्रोता बंधुओं से एक बार पुनः निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और पुनः मिलते हैं एक और नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।